हेलो एंड गुड इवनिंग। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एलिमिनेशन मेथड। और बेटा जो पहले के वीडियोस हैं उसमें हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया है क्या सब्स्टिट्यूशन कैसे अप्लाई करोगे। तो सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बेसिकली तीन मेथड हम लोगों के पास हो गए, है ना। अब आप अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग इन मेथड्स का इस्तेमाल करोगे, ठीक। अब सवाल ये है क्या एलिमिनेशन कहाँ इस्तेमाल करते हैं और कहाँ सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा कुछ क्वेश्चंस करने के बाद ही ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं। आप सोचो जरा सा, क्या व्हाट इज दिस एक्चुअली द वर्ड एलिमिनेशन, व्हाट डज इट मीन। मुझे टर्म्स को एलिमिनेट करना होगा, यानी इसका मतलब टर्म्स किस फॉर्म में रहता है बेटा। टर्म्स किस फॉर्म में रहेगा, आप का वेरिएबल है ना। आप वेरिएबल सेलेक्ट करोगे सबसे पहले कि इधर एक्स को एलिमिनेट करना है या वाई को एलिमिनेट करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा हियर इट इज x माइनस वाई माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस y माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले ये सोचो बेटा, क्या आपको प्राइमरी चीजें क्या करनी है ना। प्राइमरी चीजें ये करनी कि आप चेक कर लो। आप ये सबसे पहले चेक करो क्या यहाँ पर जो वेरिएबल्स है उसके बीच का साइन क्या है। हम लोग क्या क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए स्टेप 1 में क्या चेक करोगे मैं ये बता देता हूँ स्टेप्स, ठीक। तो पहला स्टेप ये है बेटा, क्या चेक साइन। ओके बेटा, मैंने साइन चेक कर लिया, यानी इसका मतलब ये है क्या यहाँ पर माइनस साइन है, यहाँ पर प्लस साइन है। वेल एंड गुड, ये इक्वेशन स्वाभाविक सा बात है, इसमें आप एडिशन करके आपका काम हो जाएगा। सब्सट्रैक्शन बेटा होता है क्या है, सब्सट्रैक्शन करने से भी रिजल्ट आएगा, लेकिन सब्सट्रैक्शन में क्या होता है क्या ना, आपको उसमें चेंज करना पड़ जाएगा, है ना। आपको जितने भी साइन है उसमें उसके नीचे चेंज करना पड़ जाता है, वो सब हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आप सोचो यहाँ पर इक्वेशन हो गया सर। अब दूसरी बात में क्या चेक करोगे बेटा, है ना। तो दूसरी कंडीशन में ये चेक करोगे क्या आपका वेरिएबल आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट वेरिएबल, ओके, सेलेक्ट द वेरिएबल। हमने वेरिएबल को सेलेक्ट कर लिया। अब मैं ये सोच रहा हूं क्या वेरिएबल में कौन सा सेलेक्ट करूं इस इक्वेशन में। मैं इस इक्वेशन में y को सेलेक्ट करूंगा, वो इसलिए क्योंकि यहां पर देख पा रहे हैं क्या y का साइन जो है बेटा वो डिफरेंट है ना। चलो तीसरा स्टेप क्या कहता है, तीसरा स्टेप ये कहता है कि चेक द कोफिशिएंट, है ना। चेक द कोफिशिएंट ऑफ एलिमिनेटिंग वेरिएबल। चेक द कोफिशिएंट ऑफ एलिमिनेटिंग वेरिएबल। हमें एलिमिनेटिंग वेरिएबल का कोफिशिएंट को चेक करना पड़ेगा, है ना। चलो चेक करते हैं। और सबसे पहले ये है कि बेटा कांस्टेंट टर्म को ना आपको आरएचएस साइड में भेजना होगा, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। हियर इट इज x माइनस वाई इज इक्वल्स टू प्लस का 7, इक्वेशन 1 कर दो बेटा इसको, एंड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू प्लस का 11, इक्वेशन नंबर 2। अब बोलोगे क्या सर आपने जो स्टेप बताया उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे। हम लोगों ने साइन चेक किया, तो साइन चेक कर लिया, y का साइन डिफरेंट है, ओके सर। नेक्स्ट है बेटा सेलेक्ट द वेरिएबल। मैंने सेलेक्ट कर लिया वेरिएबल। जिस वेरिएबल का साइन डिफरेंट होगा, अपोजिट साइन होगा, आप उसी वेरिएबल को एलिमिनेट कीजिएगा, तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब सवाल ये है क्या इस क्वेश्चन में इधर एडिशन अप्लाई करूं, इधर एडिशन और सब्सट्रैक्शन, इस पे भी सवाल है क्या सब्सट्रैक्शन या एडिशन अप्लाई करें, ठीक है। ओके देखो, अगर आप ऐड करते हो बेटा ये y इजिली एलिमिनेट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप ऐड करते हो, ये 2x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो बेटा x यहाँ पर 9 आ गया, है ना। अब x की वैल्यू आप कहाँ रखोगे, x की वैल्यू आप पेरेंट इक्वेशन में रखिएगा, ठीक है। पेरेंट इक्वेशन कहने का मतलब ये है कि जो आपका इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन होगा आप उसी इक्वेशन में क्या करेंगे, वैल्यूज को रखेंगे, ओके ठीक है बेटा। अब देखो जरा सा, यहाँ पर x की वैल्यू 9 है, तो 9 माइनस वाई इज इक्वल टू व्हाट 7, minus y is equals to it is 7 minus 9. It will give you what, minus and minus cancel here, y equal to 2। कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप को याद रखो बेटा, क्या हमने स्टेप अप्लाई किया है, हमने ये किया है कि चेक द साइन, सेलेक्ट द वेरिएबल, चेक द कोफिशिएंट ऑफ एलिमिनेटिंग वेरिएबल। हियर इट शुड बी वेरिएबल, है ना। ओके इज इट क्लियर। देख लो बेटा फिर से एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ओके अब ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट कैसा है, आप देख पा रहे हो। सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन बेटा मैंने पहले ही कर लिया है, तो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर हम लोग करेंगे नहीं, ये पहले ही कर लिया, तो आप प्रीवियस वीडियोस देखिए,
ओके, अब प्रीवियस लेक्चर देखो बेटा, है ना, लेक्चर नंबर 2 देखो, उसमें मैंने बता दिया है। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है बेटा, आप चेक करो यहाँ पर, सर कोफिशिएंट डिफरेंट है दोनों इक्वेशन में, कैसे, हाउ? पहले वाले इक्वेशन में कोफिशिएंट जो है बेटा x का 1 है, दूसरे वाले में x का कोफिशिएंट चेक कर लो, यहाँ पर कितना है, 2 है। फिर उसके बाद y का कोफिशिएंट चेक करो, है ना, y का कोफिशिएंट पहले वाले इक्वेशन में 1 है, दूसरे वाले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट -3 है। अच्छी बात है। इसका मतलब ये है, हम लोग जब स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे, ये देखेंगे क्या मुझे करना क्या होगा। सबसे पहले इक्वेशन को आप अपने फॉर्म में लिख लो, इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, 2x here it is -3y is equals to 4। ये इक्वेशन नंबर 2 है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब सोचो जरा सा, हम लोग क्या करने जा रहे हैं। मुझे बेटा ये मैंने ये कहा था ना कि आप ये सेलेक्ट करो कि आपको इलिमिनेट क्या करना है। आप इलिमिनेट क्या करोगे, आप इलिमिनेट यहाँ पर y को करोगे। क्यों? क्योंकि y का यहाँ पर डिफरेंट साइन है, यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है। इसका मतलब ये तो पता चल गया y हमें इलिमिनेट करना है, और ये इक्वेशन बेटा एडिशन से हो जाएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। अगर आप x सेलेक्ट करोगे, अगर आप x को जबरदस्ती इलिमिनेट करना चाहोगे तो वो भी हो सकता है। आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको सब्सट्रैक्शन यहाँ पर करना पड़ेगा। ओके, चलो देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। फिर क्या करेंगे, मुझे कोफिशिएंट को बराबर करना है, और कोफिशिएंट को बराबर करने के लिए आप क्या करोगे, अब क्या करोगे देखो जरा, यहां पर आपको ब्रैकेट लेना पड़ेगा। इस कोफिशिएंट को साइन मत लीजिएगा, साइन लेने से गलत हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। y का कोफिशिएंट यहाँ पर 3 लिख दिया, यहाँ पर 1 लिख दिया, ठीक है। आपको यहां से ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ऐसे करना है और ऐसे करना है, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, 3x प्लस वाई प्लस 3y इज इक्वल्स टू 15, पहली बात। और दूसरी बात यहाँ पर क्या हो गई, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल ये है क्या मैं यहाँ पर एडिशन अप्लाई करूंगा, क्यों करूंगा, उसके पीछे कारण है, देखो क्या कारण है। अब देखिए कारण क्या है, क्या यहाँ पर y का जो है साइन डिफरेंट है, आपने y को एलिमिनेट करने का डिसीजन लिया है और यहाँ साइन डिफरेंट है। सिंपली बेटा क्या लिखोगे यहाँ पर, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब क्या किए हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को आपने जोड़ दिया और बड़े आराम से इसको हटा दिया रास्ते से। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, 5x इक्वल टू व्हाट, 19। तो बेटा x इक्वल टू व्हाट, 19/5, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अब सोचो जरा सा, कंफ्यूज मत होना, इसको कहते हैं पेरेंट इक्वेशन। ये कौन सा इक्वेशन है, पेरेंट इक्वेशन। जब कभी भी मैं कहूंगा कि बेटा पेरेंट इक्वेशन में वैल्यूज को रखो, आप समझ लेना कि सर क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। आपको x की वैल्यू को कहाँ रखना है, पेरेंट इक्वेशन में। सेलेक्ट कर लो बेटा पेरेंट इक्वेशन में कौन सा इक्वेशन में आप रखना चाहते हो। तो आप यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में रख सकते हो। यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 19/5। x की वैल्यू 19/5 हो गया, प्लस y हो गया इज इक्वल्स टू 5, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे बेटा देख लो, y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 19/5, it will give you 25 minus 19/5। okay, so the final answer is 25 में से 19 चला गया बेटा, here it is 6/5। क्या आ गया हमारा, y आ गया। ध्यान दीजिए फिर से एक बार, ओके। पहले इक्वेशन को देखना है, फिर उसके बाद क्या सेलेक्ट करना है, वेरिएबल सेलेक्ट करना है। कैसे वेरिएबल सेलेक्ट करोगे, क्या कौन सा वेरिएबल को मैं इलिमिनेट करूं। आप सबसे पहले ये चेक कीजिए क्या इलिमिनेटिंग वेरिएबल का साइन अगर डिफरेंट है, अब साइन एसोसिएटेड साइन देखिए, साइन डिफरेंट है, वेल एंड गुड। अब मेरा काम जो है एडिशन से हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन के झंझट में नहीं पड़ना है ना। इतना करने के बाद बेटा क्या किया मैंने कोफिशिएंट को यहाँ पर दूसरे हाथ में मैंने ये चेक किया है क्या कोफिशिएंट कैसा है। कोफिशिएंट यहाँ पर y का चेक कर लो, यहाँ पर डिफरेंट है, तो मुझे कोफिशिएंट बराबर करना पड़ेगा। इसके पीछे कारण है बेटा, सोचो जरा सा, सर कैसे माइनस होगा ये जरा देखो। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पर देखो, अगर आप 2x माइनस x करोगे बेटा, इट विल गिव यू व्हाट, x। अगर आप 2x माइनस 2x करोगे, इट विल गिव यू व्हाट, 0। मुझे यही करना रहता है और कुछ नहीं करना है। इसमें देखिए यहाँ पर जब y है हमारा, y का मैंने क्या किया, कोफिशिएंट को बराबर किया। कोफिशिएंट बराबर करना है तो इलिमिनेटिंग वेरिएबल का कोफिशिएंट को यहाँ पर उठा के रख देना है। फिर बेटा एरो डायग्राम देखो, मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल हैव आवर आंसर। ओके, सो वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, देखिए
अगेन दिस इज सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्या करोगे बेटा, 10 को इधर करोगे, है ना। आप एक बार देख ही लो, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। मैं केवल हिंट दे रहा हूं उसमें, है ना। एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू व्हाट, प्लस का 2। सबसे पहले बहुत इजी है। क्या है, क्यों इजी है, क्योंकि सर यहाँ प्लस है माइनस है, y को हटाते हैं रास्ते से, खत्म करो बात। 2 को यहाँ लिखो बेटा, 4 को यहाँ लिखो, फिर क्या करोगे, 2 को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ इससे मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लाई होके बेटा आपका फाइनल इक्वेशन यहाँ पर आ जाएगा, यानी 2 3 6x and here it is 8y and here it is what, 20, equation number first. Here it is 8x minus 8y, okay, and here it is what, 8. अब बेटा क्या है, कोई परेशानी नहीं है ना, ऐड करोगे, इसको उड़ाओगे, खत्म हो गया, है ना। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ इट इज ऑल्सो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, ये वर्ड प्रॉब्लम आ गया। सवाल ये है कि वर्ड प्रॉब्लम एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है, मैं आपको बताता हूं। आपका जो वर्ड प्रॉब्लम रहेगा, ये जो वर्ड प्रॉब्लम है बेटा, वो 2 मार्क्स में रहता है ना। 3 मार्क्स में वर्ड प्रॉब्लम जो है वो कौन सा रहेगा, आपको बता देते हैं अभी। वो स्पीड डिस्टेंस टाइम से रहेगा, स्पीड एंड डिस्टेंस से रहेगा, 3 मार्क्स वाला, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम। और पाइप एंड सिस्टर्न से रहेगा, ठीक है, पाइप एंड सिस्टर्न से रहेगा ही रहेगा, परेशान मत होइए। उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम से रहेगा, है ना। मुझे इतना तो पता चल गया सर, बोट एंड स्ट्रीम वाला क्वेश्चन 3 मार्क्स में रहेगा। 2 नंबर का क्वेश्चन बेटा ऐसा ही रहता है, फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन 2 नंबर में रहता है, नो डाउट। अब देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले चेक कर लो क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है बेटा, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन फ्रैक्शन एंड रेशियो। एक बातें समझ लीजिए, डिफरेंट क्या है फ्रैक्शन और रेशियो में, दोनों चीजें सेम ही है। इफ आई एम राइटिंग योर a रेशियो b, द वैल्यू ऑफ a रेशियो b इज नथिंग बट a by b, है ना। क्या हो गया सर, ये a by b बेटा क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया, एग्जैक्टली। अब सवाल ये है, क्या सर मैं a by b लेट करूं, p by q लेट करूं, या x upon y लेट करूं, आप पे डिपेंड करता है बेटा, जो अच्छा लगे आप लेट करो, है ना, कोई परेशानी इसमें नहीं है। मैं फ्रैक्शन को लेट करूंगा बेटा, लेट द फ्रैक्शन बी व्हाट, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। अब सोचो जरा सा, इसी x अपॉन y के साथ सारा ड्रामा होगा। 2 केसेस मिलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में 2 केसेस मिलते हैं, 2 वैल्यूज फाइंड करनी पड़ती है। वो मैंने इंट्रो लेक्चर में बता दिया है, आप लेक्चर नंबर 1 देखिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बता दिया बेटा क्यों यहाँ पर 2 इक्वेशन दिया रहता है। 2 इक्वेशन है तो 2 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है तो 3 वेरिएबल है, वगैरह वगैरह। ओके, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन पे। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले जो चीज क्वेश्चन कह रहा है रिक्वायरमेंट पूरी करो। व्हाट इज द फ्रैक्शन, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। ओके, अब बेटा इसी x अपॉन y के साथ कहानी शुरू होती है। केस 1 क्या कहता है, आपको कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं पहले ही, है ना। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, काफी शॉर्ट मेथड में हम लोग इसको कर देंगे। केस 1 लिखो, कुछ मत करो। इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर, तो बेटा दिस वन इज व्हाट, न्यूमरेटर, इतना तो पता ही है, और y क्या है, डिनोमिनेटर है। ओके, अब केस 1 में क्या हुआ, न्यूमरेटर में 1 जोड़ते हैं, तो बेटा x इज x प्लस 1 न्यूमरेटर में जोड़ दिया, डिनोमिनेटर में क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया 1, द फ्रैक्शन रेड्यूसेस टू 1। अच्छा जी, रेड्यूस सर तकलीफ दे रहा है, रेड्यूस क्यों तकलीफ दे रहा है बेटा, देखो समझो बात को। अगर मैं 4/5 लिखता हूं, अगर बेटा यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ माइनस कर दो, मान लो 2 माइनस कर देते हो, तो ये फ्रैक्शन रेड्यूस होके घट के क्या हो गया, ये फ्रैक्शन घट के हो गया 2/3, राइट। ये 2/3, यही मतलब है रेड्यूस का। वो फ्रैक्शन घट के रिजल्टिंग वैल्यू दे देगा आपको, है ना। आप कंफ्यूज कभी मत होइएगा कि सर रेड्यूसेस टू 1 में क्या करेंगे, एक घटा देंगे क्या, ना जी ना, इसमें कभी एक माइनस मत करना बेटा, है ना, रिजल्ट फेल होने लगेगा उसमें, ठीक है। चलो अब देखो जरा सा, हम लोगों ने इतना तो कर लिया, ठीक। ओके, जस्ट अ मिनट, रेड्यूसेस वाला भी हो गया हम लोगों का। चलो आगे देखो, देखो जरा सा, ये यहां से मुझे इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा। अब देखो करना क्या बेटा, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ पर हटाना पड़ेगा इसको, बहुत सा हो गया है, चलो हटा ही देते हैं। देखो 1/1 रेड्यूसेस टू 1 का मतलब हो गया 1/1,
बहुत आराम से मल्टीप्लाई कीजिएगा। एरो हेड पे बेटा ध्यान देना, ये वैल्यू यहाँ उठ के जाएगी, ये वैल्यू बेटा यहाँ उठ के जाएगी, यहाँ से यहाँ हेड टेल बताया था मैंने, टेल और हेड इसका, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रैक्शन जो है अब फ्रैक्शन इक्वेशन में बदल जाएगा। तो बेटा यहाँ पर हो गया x प्लस वन इज इक्वल टू व्हाट, y माइनस वन, वाई को बेटा इधर खींच लो, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2, इक्वेशन नंबर 1। अब सोचो बेटा थोड़ा सा, इक्वेशन नंबर 1 तो आ गया सर, अब उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद हम लोग सेकंड केस देखते हैं क्या है सेकंड केस। तो आप यहाँ पर केस 2 देख लो क्या है। ओके, केस 2 में बहुत आराम से देखना होता है क्या है ये। अब कहता है क्या फ्रैक्शन बिकम हाफ इफ ओनली वन इज एडेड टू डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में सर कुछ नहीं हुआ है तो न्यूमरेटर एज इट इज, एंड डिनोमिनेटर में बेटा क्या हुआ है, एक ऐड हुआ है तो डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दो, तो फ्रैक्शन क्या हुआ, फ्रैक्शन रेड्यूसेस टू हाफ। फिर से क्या करना है, एरो डायग्राम। एरो डायग्राम मैं हर जगह बनाने कहूंगा बेटा, ठीक है। आप क्वाड्रेटिक पढ़िए, एपी पढ़िए, मैं हर जगह एरो डायग्राम से आपको चीजों को सिंपल कर दूंगा। आप ये सब प्रैक्टिस के सेशन में एरो डायग्राम कॉपी पे बनाया कीजिए, है ना, इससे आपका माइंड शार्प होगा, है ना, आपको व्यू मिल जाएगा कि करना क्या है। ये उठ के यहाँ जाएगा, ये उठ के यहाँ जाएगा, तो बेटा 2 जब उठ के यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, 2x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, y प्लस 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर y क्या होगा सर, इधर आएगा तो 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ओके, नाउ इट इज इक्वेशन नंबर 2। अब बोलोगे बहुत इजी है, काम हो गया हम लोग का, 2 इक्वेशन निकल गया ना, 2 इक्वेशन निकल जाने से हम लोगों का काम पूरा हो चुका है। अब आप बेटा आइदर एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कीजिए। ओके, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ इट इज एज बेस्ड क्वेश्चन। कैसा है, एज। अब सोचो बेटा यहाँ पर दो बातें करेंगे, एक तो है ट्रिक और दूसरा है लॉजिक, है ना। मैथमेटिक्स किस पे चलती है, ट्रिक या लॉजिक। फाउंडेशन मैथमेटिक्स चलती है लॉजिक पे, ना कि ट्रिक। आपका जो ट्रिक चलेगा वो केवल और केवल कंपटीशन में चलेगा बेटा। जेईई मेन में बहुत सारे ट्रिक लगाए जाते हैं ताकि हम लोग मैथ्स को छोटा करें, है ना, तो हम लोग लॉजिकल वे में चलते हैं। अब सवाल ये है क्या सर लॉजिकल में भी क्या है, एक होता है बेटा हैकिंग। सर मैं क्वेश्चन को हैक कर दूं, मतलब लेआउट बना के बेटा आप क्वेश्चन को हैक करोगे, कैसे, देखो। अब देखो तो जरा सा, किसकी कहानी है, नूरी और सोनू को कहानी है बेटा। ऐसे करके यहाँ पर नूरी लिखो, यहाँ पर सोनू को लिख डालो, इन्हीं दोनों के बीच की कहानी है। चलो, तो कहानी है तो 2 केसेस होंगे, है ना। और पहला केस क्या कह रहा है जरा गौर करना, कहता है क्या 5 ईयर अगो। अब सवाल ये है सर अगो मतलब क्या हुआ और हेंस मतलब क्या हुआ। तो बेटा अगो मतलब हो गया और हेंस मतलब हो गया क्या, ये होता है, हेंस मतलब होता है बाद, राइट। ये क्या होता है, बाद होता है, ये क्या होता है, पहले होता है ना। अब सोचो तो मैथमेटिक्स है, जैसे आप दिमाग को अडाप्ट करोगे बेटा समझाने के लिए खुद को। एक्चुअली आप खुद में बोल रहे हो ना, किसी को बता नहीं रहे हो। हाँ सर अगो मतलब ओके सर पीछे चला गया, हेंस मतलब क्या हुआ, बाद हो गया, है ना। तो आप जो है क्वेश्चन में डायरेक्टली ये चीजें अप्लाई कर सकोगे, है ना। चलो अगो की बात कर रहे हैं ना, पीछे करेंगे। अब सवाल ये है क्या सर, ना तो मुझे इसका उम्र पता है ना तो इसका पता है, और देखो क्या कह रहा है, क्या 5 ईयर अगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। मुझे सर इसका एज नहीं पता, इसका भी एज नहीं पता, हम दोनों का एज को क्या करेंगे, हम इसे लेट करेंगे, है ना। क्या होगा बेटा, इसका x ईयर्स लेट कर लिया, इसका y ईयर्स लेट कर लिया, बात खत्म करो। अब 5 साल पीछे, तो 5 साल पीछे सर दोनों चला जाएगा। आप सोचो बेटा, आप हो और आपके पापा हैं। मैंने कहा क्या आदित्य ऐसा है क्या, आपका एज 5 साल पीछे और आपके फादर का एज 5 साल पीछे। इसका मतलब ये है कि अगर आप 5 साल पीछे जाते हो, अगर आप रिलेट कर रहे हो अपने पेरेंट का एज, अपने फादर का एज, तो दोनों का एज को 5 साल पीछे करना होगा। हमने 5 साल पीछे दोनों का एज कर दिया, यानी 5 साल पीछे करने के बाद की कहानी क्या है सर, x माइनस 5, 5 साल पीछे न्यूरी का एज बेटा, 5 साल पीछे सोनू का एज y माइनस 5। कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पर इक्वल टू का साइन दे देना, यहाँ पर क्या देना है, इक्वल टू का साइन। कहता है क्या 5 ईयर्स अगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। सर ये सोनू की उम्र है 3 गुना है। देखो तो इक्वेशन बैठ गया ना। अब लंबा लॉजिक फिर, है ना।
आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर लेट द इक्वेशन, लेट नूरीज एज बी एक्स, सोनूज एज बी वाई। तो बेटा ऐसा है ना, इक्वेशन यहाँ पहले आ गया है ना। अब जब इक्वेशन आ गया तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्टेटमेंट लिख सकते हैं। मैंने यही चीज आप लोगों को कहा है कि कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग कैसा पसंद करते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड आपको कई बुक्स में भी मिल जाएंगे बेटा, सॉल्यूशन जो है तमाम जगह आप कह सकते हो क्या उपलब्ध है। लेकिन ये जो लॉजिक है बेटा, ये लॉजिक पकड़ो आप, है ना। ये लॉजिक आपको बड़े बड़े क्वेश्चन क्रैक करने में मदद करेगा। पाइप एंड सिस्टम हो गया, डिस्टेंस टाइम हो गया, एज हो गया, ये सारे जगह पर। ओके, तो हमारा पहला इक्वेशन तो यहां से आ गया। क्या आ गया बेटा, देखो तो जरा सा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15। अब बोलोगे सर कैसे, अगेन एरो डायग्राम पर ध्यान दीजिए, 3 और 5 मल्टीप्लाई किया तो 3y हो गया और माइनस का 15 हो गया। इसको बेटा इधर शिफ्ट करो, क्योंकि इक्वेशन हमेशा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर माइनस का 3y हो गया और यहाँ पे प्लस का माइनस का 15 है, ये 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5, तो बेटा रिजल्ट विल बी व्हाट, माइनस का 10। इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब सवाल ये है, अब सवाल ये है क्या आगे क्या करें। देखो अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, कुछ बच्चे कहते हो कि सर स्टेटमेंट भी थोड़ा सा बता दो, तो बता ही देते हैं। स्टेटमेंट का शुरुआत कैसे करोगे बेटा, ठीक है। स्टेटमेंट का शुरुआत करोगे, लेट नूरीज एज बी एक्स एंड सोनूस एज बी वाई। ओके बेटा, उसके बाद लिखोगे एजेस 5 ईयर अगो। ओके, एजेस 5 ईयर अगो। तो बेटा यहाँ पर जो है एजेस 5 ईयर अगो, उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डालना। कोई भी गलत नहीं कर पाएगा, गलत करेगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ओके, मैं नंबर भी लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब देखो जरा सा, एजेस 5 ईयर अगो, 5 साल पीछे, फिर से यही कहानी है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देने का मतलब ये आप पहले वाले कंडीशन को डायरेक्ट कर रहे हैं। फिर आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पर x माइनस 5 इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3y माइनस 15, राइट। कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आपने इस इक्वेशन को इधर कर दिया और ओके, केस 1 क्लियर है, इक्वेशन भी आ चुका है सर, ठीक है। तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस का 10, बेटा इधर वाला पार्ट मैं हटा रहा हूं। इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब देखो तो जरा सा केस 2 में क्या हुआ है, जरा गौर करना। केस 2 की क्या कहानी है जरा देखो। अच्छा, हम लोग केस 2 डिस्कस करते हैं। तो केस 2 में क्या हुआ, 10 ईयर लेटर, लेटर मतलब बाद, हैंस मतलब बाद। इसका मतलब ये है क्या, 10 साल आगे करो सर। तो नूरी का एज था x, तो 10 साल आगे कर दिया x प्लस 10। सोनू भी y था सर, 10 साल आगे कर दिया y प्लस 10 हो गया। कोई दिक्कत, बीच में सर इक्वल टू साइन दो, क्योंकि मुझे रिलेशन दिखाना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। कहता है क्वेश्चन कि नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी, नूरी ना, नूरी जो है बेटा वो ट्वाइस हो जाएगा किसका, सोनू का, इस कंडीशन के एज के अकॉर्डिंग, इस कंडीशन के एज के अकॉर्डिंग। समझ लो कंडीशन में कह रहा हूं, समझ लो आप क्या कंडीशन कह रहा हूं, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, है ना, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक। हियर इट इज 0, आप ब्रैकेट लो बेटा और यहां पर क्या करो, 2 गुना कर दो। अब बोलोगे लो सर, आ गया इक्वेशन, है ना। बहुत इजी है मैथमेटिक्स, कुछ डिफिकल्टी नहीं है, केवल और केवल बेटा आप किस वे से समझ रहे हैं वो समझो। आपका ब्रेन कैसा, किस नेचर में है, कैसा अडेप्टिव है, कोई किस इन्वायरमेंट है अडेप्टिव हो, वो आप खुद को सेलेक्ट कर लेना, है ना। यहाँ पर मैंने क्या किया, x प्लस 10 किया और यहाँ पर बेटा फिर से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद 2y एंड प्लस का 20। ओके, तो हियर इट इज x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 20 माइनस 10, इट विल गिव यू व्हाट, 10। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को बेटा फटाफट क्या करो, सॉल्व कर दो। कौन सा मेथड चूज करोगे, कौन सा मेथड चूज करोगे ये भी देख लो। अब सोचो कि सर क्या चूज करें। अब यहाँ पर है x, अरे वाह, यहाँ पर भी x, इसका कोफिशिएंट सर 1, इसका कोफिशिएंट 1, वेरी गुड, काम हो गया सर। कुछ भी मैग्निफिकेशन की जरूरत नहीं है, सिंपली सब्सट्रैक्ट करो बेटा और आंसर फाइंड करो। अब सवाल ये है कि सर एडिशन करना तो बताया है, सब्सट्रैक्शन में क्या करते हैं, तो यहाँ पर वो चीजें भी हम लोग सीख लेंगे। देखो कैसे, इधर कॉर्नर में मैं बता रहा हूँ सब्सट्रैक्शन बेटा कैसे करोगे और लिखोगे क्या। देखो देखो,
आप करोगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। क्या करोगे? सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। एक और दो को सर सब्सट्रैक्ट कर देना है। कहाँ गया 1? यहाँ है। x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस का 10। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और यहाँ पर है बेटा x, और यहाँ पर है प्लस या माइनस, माइनस, यस, यहाँ पर है माइनस बराबर 10। देखो बेटा सब्सट्रैक्ट करने में क्या होगा ना, यहाँ पे कौन सा साइन है? प्लस का। माइनस, यहाँ पर कौन सा साइन है? माइनस। यहाँ पर लिखो बेटा प्लस, यहाँ पर क्या लिखो? प्लस। ठीक है, यहाँ पर कौन सा साइन है? प्लस का, यहाँ पर है माइनस। अब सवाल ये है क्या सर रट लूं या फिर इसके पीछे लॉजिक है? तो लॉजिक मैं बताता हूं। पहले देखो, आपको जो सब्सट्रैक्शन है आपको नीचे वाला साइन चेंज करना पड़ेगा। प्लस विल चेंज टू नेगेटिव, नेगेटिव विल चेंज टू पॉजिटिव, एंड हियर पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसको करने से ये कट गया। क्यों सर? अब जो प्लस था बेटा, ये जो प्लस एक्स था, अब इस एक्स का साइन चेंज हो गया। ये यहाँ पे जैसे माइनस किया है ना मैंने, तो प्लस एक्स माइनस एक्स इट विल गिव यू 0, कोई मतलब नहीं है। ये माइनस का 3y, अब ये 2y का साइन चेंज हो गया। 2y का साइन यहाँ पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, यानी माइनस का 3y एंड प्लस का 2y बेटा क्या दे देगा? ये y दे देगा। अब मैंने माइनस का साइन इसलिए लिया है क्योंकि चेक कर लो यहाँ पर नंबर देखो कौन सा बड़ा है ना? जिस जो माइनस साइन पर है वो वाला नंबर बड़ा है हमारा। ओके, हियर इट इज नाउ माइनस एंड माइनस इट विल गिव यू माइनस का 20। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। तो बेटा यहाँ पर y इक्वल टू 20, और y जब 20 आ गया, y जब 20 आ गया तो y की वैल्यू आप पेरेंट इक्वेशन में रख दो। पेरेंट इक्वेशन कौन सा है? कौन सा है? कौन सा है? कौन सा है? यहाँ पे आप किन्हीं दो इक्वेशन में रख दो, क्योंकि इस इक्वेशन को मैंने मैग्नीफाई किया नहीं है। अब इस इक्वेशन की वैल्यू रख दो और फट से बेटा यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लो। तो इतना चीज अ शॉर्ट ट्रिक कॉल्ड DYS। जब मैं कहूंगा ना DYS, वो शॉर्ट ट्रिक है, आपको निकालना है। ओके, डन, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब है बेटा यहाँ पर जब आप बैंक जाते हो तो चॉइसेस रखते हो, है ना? एक्चुअली बात ये है, क्या मीना बैंक जाती है। अब मीना जब बैंक जाती है तो ये चॉइसेस रखती है। चलो बेटा अपने स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। मीना जाती है बैंक, भेज देते हैं बैंक। अब बैंक गई तो उसके पास चॉइसेस है। क्यों भाई? बैंक जाती है मीना, मीना कहती है क्या मुझे सर 2000 रुपए विड्रॉ करना है। वो क्या कहती है? क्या मुझे 2000 रुपए विड्रॉ करना है। अब उसने उसमें भी चॉइसेस रख दिए। उसमें चॉइसेस ये रख दिए, क्या मुझे सर कुछ नोट 50 रुपए के चाहिए और कुछ नोट 100 रुपए के चाहिए। राइट बेटा? मीना ने बैंक के सामने ये कंडीशन रखा है, क्या मुझे कुछ नोट 50 रुपीज में चाहिए और कुछ नोट 100 रुपीज में चाहिए। क्वेश्चन को जरा गौर करो बेटा। मीना वेंट टू बैंक विड्रॉ रुपीज 2000 निकालती है। मीना ये कहती है कि मुझे 50 के नोट चाहिए सर और 100 रुपीज के नोट चाहिए। अब सवाल ये है, क्या बेटा तुम नंबर ऑफ नोट्स को जानते हो कितना है? जरा देखो, नंबर ऑफ नोट्स सर 50 वाला भी मुझे नहीं पता, नंबर ऑफ नोट्स 100 वाला भी नहीं पता। अब जब 50 वाला नोट नहीं पता है कितना है और 100 वाला नोट नहीं पता है कितना है, तो बेटा 50 वाला नोट को क्या कहोगे? सर नंबर ऑफ नोट, 50 वाला x और नंबर ऑफ नोट्स 100 वाला y। ओके, अब सोचो बेटा मैं आपको ₹10 देता हूं, मान लो 10 रुपया देता हूं। अगर आपको कहता हूं क्या बेटा आपको कितने नोट चाहिए जो कि 100 हो जाए, जो कि आपका क्या हो जाए? 100 रुपीज हो जाए। आप कहोगे सर 10 रुपए के 10 नोट दे दो। आप क्या कहोगे? क्या 10 रुपीज के 10 नोट मुझे दे दो। तो वो क्या हो जाएगा बेटा? आपका अमाउंट वहां पर 100 हो जाएगा, है ना? पूरे क्वेश्चन का केस 1 हम लोगों ने स्टडी कर लिया। बैंक जाती है 2000 रुपए निकालने और वो कहती है कि भाई हमें 50 के नोट चाहिए और 100 के नोट चाहिए। ओके, अब सवाल ये है, क्या अब कहते हैं लास्ट पार्ट देखो बेटा, लास्ट पार्ट देख के ही लेट कर पाओगे क्या? फाइनल हाउ मेनी नोट्स सी रिसीव। मुझे ये पता करना है कि कितने सारे नोट रिसीव की है। ओके, सो बेटा यहाँ पर ये सारा ड्रामा हम हटाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। मुझे ये नहीं पता कि 100 रुपीज और 50 का नोट कितना है। तो बेटा सबसे पहले क्या करोगे? लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50
इज इक्वल्स टू एक्स एंड नंबर ऑफ नोट्स रुपीज 100 ऑफ रुपीज 100 एक्चुअली इट इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है बेटा, अब सोचो तो जरा, पहले कंडीशन में इन्होंने ये कहा क्या 50 और 100 के नोट चाहिए वनली, है ना। अब ये बात है क्या मीना कहती है क्या मुझे 25 नोट मिले इन ऑल, मुझे 25 नोट इन ऑल मिले हैं, फाइंड हाउ मेनी 50 एंड 100 रुपीज नोट सी रिसीव्ड। अब सोचो बेटा जरा सा, अब सोचो बैंक जाती है कितना निकालने, 2000 निकालने। ठीक है, इसका मतलब ये है क्या, इसका मतलब ये है क्या सर 50 के नोट कितने मिले होंगे, 50 इंटू एक्स। ओके बेटा, इट विल गिव यू व्हाट 50x, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, केस 1 यहाँ पे लेने की कोई जरूरत नहीं है। एंड नेक्स्ट में क्या हो जाएगा 100y हो जाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत है, देखो 50 रुपीज के नोट्स कितने हैं, 50 रुपीज के नोट्स कितने हैं, x है, तो बेटा नंबर ऑफ नोट्स इनटू अमाउंट, नंबर ऑफ नोट्स इनटू अमाउंट कितना हो जाएगा 50x हो जाएगा। इसको आप क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लो। अब सवाल ये है कि यहाँ पर सर कॉमन निकल रहा है, तो कॉमन भी निकाल लो, तो 50 बेटा यहाँ पर क्या निकल जाएगा कॉमन, यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2000, 0 and 0 कैंसिल हियर, 5 4 टाइम्स 20 एंड हियर इट इज 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल ये है कि सर इक्वेशन 1 तो इजीली आ गया, अब इक्वेशन 2 के लिए क्या करेंगे। इक्वेशन 2 के लिए देखो बेटा क्या है, क्या मीना को 25 रुपीज के टोटल 25 नोट से मिलते हैं, मुझे दूसरा इक्वेशन ढूंढना ही पड़ेगा। और दूसरा इक्वेशन कैसे ढूंढोगे, मीना को 25 नोट मिलते हैं इन ऑल, मतलब टोटल उसको 25 नोट मिलते हैं। इसका मतलब ये है बेटा क्या x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25। आप बोलोगे सर ये लो इक्वेशन नंबर 2, अब क्या करोगे बेटा सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सब्सट्रैक्शन करने के लिए यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, ये क्या हो जाएगा x कट गया, 2x 2y माइनस वाई, हियर इट इज y, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा हियर इट इज 15, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा जब y आ गया तो x निकल जाएगा ना, y क्या है आपका चेक कर लो, y आपका नंबर ऑफ नोट्स है, नंबर ऑफ नोट 100 रुपीज, इसका मतलब ये है क्या नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट कितना हो गया, नंबर ऑफ 100 रुपीज 100 नोट्स इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू अगेन 15। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर जब आप y की वैल्यू इसमें पुट करोगे x आ जाएगा, और x आपका क्या है बेटा 50 रुपीज का नोट्स है, दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं, एक चीज और, अगर जरा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है तो सोचो बेटा मैं एक और ट्रिक बताता हूं। हमें ये पता ही नहीं था 2000 में क्या नंबर ऑफ रुपीज 50 के नोट्स कितने मिले और 100 के नोट्स कितने मिले हैं। जब नंबर नहीं पता रहता है उस नंबर को आप लेट करोगे, और फाइनली देखो ये क्वेश्चन क्या रहा है, हाउ मैनी की बात कर रहा है, इसका मतलब ये है कि जो वैल्यूज को आप लेट करोगे बेटा वो नंबर में है, जो वैल्यूज को आप लेट करोगे ना वो किस में है, नंबर में है, और आपने यहाँ पर लेट कर रखा है इधर, लेट नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट इज x एंड ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये है क्या हमारा अगला टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, देखो कहते हैं क्या सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। अच्छा बेटा सोचो जरा सा, ये क्वेश्चन है क्या, ये क्वेश्चन किस टाइप का है मैं आपको बता देता हूँ, ये रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट का क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, ये रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट का क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। ऑर्डर ऑफ डिजिट क्या होता है बेटा, ऑर्डर ऑफ डिजिट, अब बोलोगे सर बचपन की कहानी याद कर लेते हैं, चलो करते हैं। अगर मैं लिखा हूं 98, ठीक है बेटा, तो द नंबर इज व्हाट 90 इंटू 10 प्लस 8, कैन आई राइट। अगर मैं लिखूं मान लो बेटा 42, तो ये नंबर क्या है, ये नंबर है बेटा 4 इंटू 10 प्लस 2। सर ऐसा इसलिए क्योंकि 42 ये यूनिट प्लेस पे है बेटा, और ये किस पे है, टेंस प्लेस पे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो टेंस प्लेस पे होता है वो 10 का मल्टीपल में होता है, जो 100 प्लेस पे होगा वो 100 का मल्टीपल में होगा। कैसे, देखो अगर मैं लिखूं 142, इसका मतलब ये है क्या ये यूनिट प्लेस पे है,
ये 10th प्लेस पे है, और ये बेटा किस पे है, ये 100 प्लेस पे है। ये किस पे है, ये 100 प्लेस पे है। इसका मतलब ये है क्या सर, 1 जो है वो 1 नहीं, वो 1 इंटू 100 है। 4 जो है सर 4 इंटू 10 है, और 2 जो है बेटा 2 इंटू 1 है, तो इसको लिखने का नहीं है ना, 2 इंटू 1 एज इट इज छोड़ दो, इट विल गिव यू 2। अब सोचो बेटा, क्या आप 98 से 89 करते हो, तो आपने क्या किया, आपने ऑर्डर चेंज किया डिजिट का, आपने क्या किया, ऑर्डर चेंज किया डिजिट का, ठीक है ना। रिवर्सिंग द ऑर्डर ऐसा ही चलता है। अगर कोई अच्छा अब सोचो तो सर मुझे ना 8 पता है ना 9 पता है, मुझे ना 9 पता है ना 8 पता है, इसी को बेटा x और y लेट कर देते हैं, इसी को क्या कर देते हैं, x और y लेट कर देते हैं। ऐसा करने से क्या हुआ सर, देखो बेटा, अगर कोई नंबर xy है, अगर कोई नंबर क्या है, xy है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है क्या, मान लीजिए ये नंबर xy है, अगर ये अपना ऑर्डर को रिवर्स करता है, ट्विस्ट कर दिया बेटा, कुछ नहीं किया, पलट दिया इसको, तो ये क्या हो जाएगा, yx हो जाएगा। सवाल ये है, सवाल ये है क्या सर, ये नंबर जो है, ये नंबर कुछ और नहीं, ये नंबर 10x प्लस y है, और ये जो नंबर है ये है 10y एंड प्लस x। ये क्या है, ये 10y प्लस x है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट बेटा। ये पूरा ड्रामा रिवर्सिंग द ऑर्डर का यही है और कुछ भी नहीं है। आप हमेशा सोचो क्या सर 2 डिजिट नंबर मुझे पता नहीं, लेट द 2 डिजिट नंबर बी एक्स वाई, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, तो क्या एक्स वाई ओरिजिनल नंबर है, सुनो बेटा ये ओरिजिनल नंबर होता ही नहीं है। ये जो आपको दिख रहा है ना 98, ये ओरिजिनल नंबर है ही नहीं। तो सर ओरिजिनल नंबर कौन है, सर ओरिजिनल नंबर ये है, दिस इज योर ओरिजिनल नंबर। आई बात समझ में ना, ये क्या है हमारा ओरिजिनल नंबर। बेटा एग्जाम्पल से तो मैंने बता दिया, ठीक है, ओके। अब गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे, ठीक है। चलो हटाते हैं इसको। सेकेंड, देखो जरा क्या करना है। सबसे पहले मुझे नंबर नहीं पता सर, तो नंबर को लेट करो। सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, तो दो दो डिजिट अगर एक्स वाई है, सोचो बेटा जरा सा, लेट let the 2 digit number be what, let 2 digit number be x y, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो यहीं पर ओरिजिनल नंबर फटाफट लिख लो। तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर हो जाएगा सर 10x प्लस वाई। ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब सोचो जरा सा, सर ओरिजिनल नंबर तो आप लिख दिए हो, ओके। अब पहले कंडीशन को देखो, कहते हैं क्या सर, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज व्हाट, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो x और y का सम किया बेटा, ये क्या आ गया, x और y का सम क्या आ गया, 9 आ गया, है ना। इक्वेशन नंबर 1 मैंने लेट कर दिया है, कोई दिक्कत, क्वेश्चन कह रहा था, और ये क्वेश्चन 100% आएगा एग्जाम में, मैं कह दे रहा हूँ, ठीक है। और जहां पर बेटा मैं 100% लिखा है ना, आप समझ लो क्या वो बोर्ड में आ गया, ठीक है, किसी ना किसी सेट में आपका ये क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ओके। तो दिस क्वेश्चन इज ट्रिपल स्टार, ट्रिपल स्टार इसलिए बेटा क्योंकि 100% मैंने कह दिया और ट्रिपल स्टार रेटिंग दे दिया। ये क्वेश्चन आता है बेटा, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट से क्वेश्चन आता ही आता है, फिक्स कर लो इसको, ठीक है। अब ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब सवाल ये है कि सर 9 टाइम ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर। अब सोचो सर, ये जो 9 टाइम्स की बात कर रहा है, ये जो 9 टाइम्स की बात कर रहा है, ये क्या है, कौन सा नंबर सर, दिस नंबर का मतलब ही हो गया बेटा तुम्हारा ओरिजिनल नंबर, दिस नंबर का मतलब ही हो गया ओरिजिनल नंबर, दिस का मतलब क्या हो गया, ये ओरिजिनल नंबर। ये देखो जैसे यहाँ पर दिस की बात हुई है, इसका मतलब ये है क्या, ये ओरिजिनल नंबर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है ना। अब सोचो बेटा जरा सा, सोचो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम इसी ओरिजिनल नंबर के साथ ड्रामा करेंगे, इसी ओरिजिनल नंबर के साथ ड्रामा होगा। तो केस 1 में जो है आपका ये है, और केस 2 में बेटा क्या है, जरा देखना, केस 2 में क्या किया है, देखो 9 टाइम ऑफ दिस नंबर यानी 9 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल नंबर, तो बेटा 9 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल नंबर जो कि 10x प्लस वाई, ओके। अब 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज द
is twice the number, is twice, okay, is twice, okay, the number obtained by reversing the order of digit. अब सोचो बेटा yx होगा तो ये नंबर क्या है, ये 10y प्लस एक्स है, गेटिंग द पॉइंट ना। अगर yx करोगे तो ये नंबर क्या है, ये नंबर कुछ और नहीं 10y प्लस एक्स है। हमने ये कहा क्या, आप दिस से कंफ्यूज हो गए सबसे पहले यहाँ पर, और इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए फोकस बार बार कर रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन बेटा आता है एग्जाम में, बोर्ड में हर साल देखने को मिला है किसी ना किसी सेट में। 9 टाइम ऑफ दिस नंबर, तो दिस नंबर मतलब ओरिजिनल नंबर, ओके। अब सवाल ये है कि सर 9 टाइम ऑफ ओरिजिनल नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। अच्छा बेटा सोचो yx क्या किया, अपना ऑर्डर रिवर्स किया, पहले क्या था xy था, फिर क्या हो जाएगा yx हो गया, और जब xy से yx हो गया इसका मतलब ये है कि ये नंबर अपना ऑर्डर चेंज कर चुका है। चेक कर लो यहाँ पर थोड़ा सा, अगर मैं लिखूं 19 तो 19 अपना ऑर्डर चेंज करेगा बेटा तो क्या हो जाएगा 91 हो जाएगा। अगर 91 अपना ऑर्डर चेंज करेगा तो 91 हो जाएगा। ऑर्डर के चेंज करने से प्लेस वैल्यू चेंज हो जाता है। प्लेस वैल्यू, फेज वैल्यू ये बचपन में बहुत पढ़ा है बेटा, ठीक है, अभी बताने की जरूरत नहीं है। अब सोचो जरा सा, ये 10 डिजिट पर था पहले 1, अब यहाँ पर बेटा यूनिट डिजिट पर आ गया, पहले टेंस पे था अब ये यूनिट पे था, यूनिट पे आ गया। अब देखो जरा सा, ये यूनिट प्लेस पे है नो डाउट, ये टेंस प्लेस पर है, यहाँ पर चेक कर लो y टेंस प्लेस पे आ गया ना, और यहाँ पर देखो बेटा ये किस पे है, x टेंस प्लेस पे है सर, और y यूनिट प्लेस पे है, x टेंस प्लेस पे है और y यूनिट प्लेस पे है। अच्छा सोचो जरा सा, यही नंबर ने ऑर्डर चेंज किया है, तो ऑर्डर चेंज करने से ओरिजिनल नंबर क्या हो गया 10y प्लस एक्स हो गया। इसी नंबर को बेटा फट से आके यहाँ पर पुट कर दो, 10y प्लस एक्स, डब्बे को बंद कर दो और इसको हटा दो, कहानी हो गई क्लियर। पहला इक्वेशन सर तो यहीं से निकाल लिए हो, अगला इक्वेशन आ गया बेटा, और अगला इक्वेशन के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व कर देंगे इसको। अच्छा जी, ये मल्टीप्लाइड बाय ये सर, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। बेटा ऐसा है, जिन बच्चों को बहुत अच्छे से मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट में करना आता है वो करिए, बिल्कुल करिए। ये उन बच्चों के लिए जो कंफ्यूज हो जाते हैं सर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। आप क्या करते हो एग्जाम में पता है, इसको मल्टीप्लाई करते हो उसको छोड़ देते हो। हमेशा याद रखना बेटा 2 फिंगर भी अप्लाई कर सकते हो, ऐसे एंड ऐसे, ऐसे राइट, ये इससे गया ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, या फिर एरो डायग्राम देखो बेटा, दैट्स इट, फाइनल है। अब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या हो जाएगा 90x हो गया सर, ये 9y हो गया, और ये क्या हो जाएगा बेटा 20y, एंड दिस इज व्हाट 2x। कोई टेंशन नहीं है। x को इधर ले आओ बेटा तो ये 88x हो जाएगा। अब ये इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 11y हो जाएगा बराबर 0। अब सवाल ये है, क्या है देखो जरा। अब बोलोगे कि सर क्या इस जगह पर सब्स्टिट्यूशन लगाना सही रहेगा या एलिमिनेशन लगाना सही रहेगा। सबसे पहले तो मैं ये कहता हूं बेटा कॉमन खींचो, मैथमेटिक्स कहता है ये मुझे तोड़। और एक चीज बता देते हैं, मैथमेटिक्स में गधा पहलवान होता है, घोड़ा पहलवान नहीं होता है। घोड़ा क्या करता है, खड़बड़ खड़बड़ भाग जाता है। गधा क्या करता है बेटा, वो सोच सोच के धीमे धीमे चलता है ना। और वर्कआउट गधा ज्यादा करता है, ध्यान रखना, आपको वर्कआउट ज्यादा करना पड़ेगा। ये मत करो सर इसको यहाँ पर पुट कर दो, फिर एक्स मैंने मैग्नीफाई किया, कोफिशिएंट को चेंज किया वगैरह वगैरह, और उसके बाद बेटा लेंदी हो गया। आप कुछ ना करो 11 को कॉमन निकाल दो। 11 को कॉमन निकालने से क्या हुआ ना बेटा, इट इज हियर विल बी 8x, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा माइनस का y हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब 11 जब उधर जाके डिवाइड करेगा तो इक्वेशन क्या बन के आ जाएगा, देखो जरा। अगर 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 यहाँ पर 11 उधर जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा 8x माइनस वाई बराबर 0। अब बेटा देखो तो 8x इज इक्वल्स टू वाई, अरे इसीलिए तो मैथमेटिक्स है। देखो सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना यहाँ पर आसान है, क्यों भाई, y उधर चल गया सर, y की वैल्यू 8x, अब इस 8x को कहाँ रख देना है, इक्वेशन नंबर 1 में। एरो पे ध्यान देना बेटा, ठीक है ना। आप क्या करोगे ना, इस इक्वेशन की वैल्यू कहाँ रखोगे, इधर को रखोगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y के जगह पे, यहाँ पर y के जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर y के जगह पे हो जाएगा 8x। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सर 9x बराबर 9, 9 कट गया सर, x इक्वल टू 1। ओके बेटा, x की वैल्यू आ गई ना। अब x की वैल्यू आ गई तो y की वैल्यू बड़े आराम से आप निकाल सकते हो। और जब आप y की वैल्यू निकालोगे, y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालने के लिए ये वाला इक्वेशन में पुट करना है ना। y की वैल्यू निकालने के लिए आप इस वाले इक्वेशन में पुट करना। इसका मतलब ये है
इसका मतलब ये है सर x तो 1 आ गया, इसका मतलब ये है ये 8 इंटू 1 है इज इक्वल टू वाई। अरे सर आ गया रिजल्ट y इज इक्वल टू 8, वेरी गुड। तो बेटा नंबर क्या था, नंबर का फॉर्मेट क्या था, xy था। मुझे सर रिक्वायर्ड नंबर मिल चुका है, मुझे क्या मिल गया, रिक्वायर्ड नंबर। रिक्वायर्ड नंबर देखो बेटा क्या है, अब बताओ x बराबर 1 ना, और y बराबर व्हाट 8, तो बेटा रिक्वायर्ड नंबर इज व्हाट 18। इसको फटाफट ऐसे करके लिख दो, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू व्हाट 18, है ना। कितनी अच्छी मैथमेटिक्स है, बताओ क्या प्रॉब्लम था। देखो एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को हम लोगों ने कितने अच्छे से इसको क्रैक किया। तरीका क्या अपनाया, तरीका प्रैक्टिकल तरीका अपनाया बेटा। प्रैक्टिकल तरीका क्या था, प्रैक्टिकल तरीका ये था, क्या आप सबसे पहले सोचो जरा सा, आप सबसे पहले सोचो ये क्वेश्चन किस टाइप का था। ये क्वेश्चन था रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट का। इसका मतलब ये है कि मैं कोई भी नंबर अगर देखता हूं, मान लो 91 देखता हूं, अगर ये अपना ऑर्डर चेंज करता है तो ये 19 हो जाता है। हमने ये भी सीखा यहाँ से, क्या सर मुझे नंबर नहीं पता, अगर नंबर नहीं पता, क्योंकि ये नंबर, ये अननोन वेरिएबल की बातें ही हो रही है यहाँ पर, पूरी पूरी जो बातें हो रही है अननोन वैल्यूज को फाइंड करने की बातें हो रही है। और अननोन वैल्यूज कैसी है, दो अननोन वैल्यूज हैं। ये x का पोजीशन लिया है बेटा और ये y का पोजीशन लिया है, इसीलिए तो मैंने जो नंबर लेट किया था यहाँ पर वो xy नंबर लेट किया था। अब हमने ये भी कहा सर xy जो है आपका वो ओरिजिनल नंबर नहीं है, कभी भी ये मत कहना सर 19 इज द ओरिजिनल नंबर। जब ओरिजिनल नंबर की बात होगी ना तो आप कहोगे कि सर ये नंबर एक्चुअली में ये है 10 इंटू 1 एंड प्लस 9, यही होता है बेटा ओरिजिनल नंबर। अब ये अपना ऑर्डर रिवर्स करेगा, अब जब ये अपना ऑर्डर रिवर्स करेगा ना तो ये जो 1 है एक बार 9 का पोजीशन ले लेगा और वो 1 यूनिट का पोजीशन ले लेगा, ठीक है ना, बात पक्की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Okay, now we have next question and the question is, हाँ स्कूल में सर लाइब्रेरी बुक इशू कराने जाते हो ना, स्कूल जाते हो, लाइब्रेरी जाते हो, है ना बेटा, कहानी देखो, कहानी देखो। लाइब्रेरी से याद आया, क्या मैं जब लाइब्रेरी जाता था तो समय पे बुक लौटाता नहीं था, तो क्या होता था बेटा, पेनल्टी लग जाता था, है ना। पहले टाइम लाइब्रेरी गया, है ना, पता ही नहीं था सर पेनल्टी भी लगती है। तो लाइब्रेरी में क्या हुआ ना बेटा, कोई बुक इशू कराते हैं, कोई बुक इशू कराते हैं, है ना। अब जब तुम बुक इशू कराओगे तो बेटा कहते हैं क्या सर 4 डेज के लिए, तुम मान लो बेटा कोई फाइन नहीं लगा, 4 डेज के लिए क्या हुआ, 4 डेज के लिए कोई भी फाइन नहीं लगता है। अब सवाल ये है कि बेटा 4 दिन के ज्यादा रख लिया तुमने, 4 दिन से बुक को क्या किया, ज्यादा रख लिया। अब 4 दिन से जब ज्यादा रखोगे तो पर डे के हिसाब से चार्ज करेगा ना, पर डे के हिसाब से चार्ज करेगा। एग्जैक्टली सर, वही हमारा क्या हो जाता है, फाइन हो जाता है। मैंने एक बुक इशू कराया था बेटा, एट द एंड ऑफ द मंथ मुझे उसके फाइन लगभग 60 रुपए देने पड़े थे, है ना, 5 रुपीज कॉस्ट हुआ था पर डे। एक्स्ट्रा फाइन क्या लगा दिया था बुक पे, 5 रुपया दो भाई, एक दिन रखे 5 रुपया दो, अगला दिन रखे फिर 5 रुपया ऐड किया, फिर अगला दिन 5 5 5 5 ऐड करते गए करते गए। अब देखो बेटा सोचो, सवाल ये है कि लैंडिंग का मतलब क्या होता है बेटा, लैंड का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक मैथमेटिक्स में ये सारी बातें बहुत अच्छी से सीख लीजिए। हाँ, बोरो का मतलब क्या होता है, लैंड का मतलब क्या होता है ना। आप लेते हो बेटा, बोरो करते हो, हाँ, फ्रेंड से पेन लेते हो तो इतने रेस्पेक्ट में तो बोलते नहीं हो क्या, शैल आई बोरो योर पेन, क्या बोलते हो, पेन दे दो, नहीं देता है तो छीन लेते हो। तो चलो वो तो कैजुअल बातें हो गई। हमेशा याद रखना लैंड और बोरो लगभग दोनों सेम ही बातें हैं बेटा, है ना। आप क्या करते हो, एक बुक लेते हो, कहाँ से लेते हो, लाइब्रेरी से लेते हो, है ना। अब सवाल ये है, क्या लाइब्रेरी से बुक लेने का हिसाब किताब क्या है, जरा देखो। लाइब्रेरी से बुक लेने का हिसाब किताब क्या है, देखो। लैंडिंग लैंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स चार्ज, फोकस करो बेटा फिक्स चार्ज पे, फॉर फर्स्ट 3 डेज। सर पहला 3 दिन का फिक्स चार्ज, ओके। सुन लो बेटा, लेआउट थोड़ा सा बना लो। सर 3 डेज, फर्स्ट 3 डेज, यहां पर देखो फर्स्ट 3 डेज, ओके, फर्स्ट 3 डेज का फिक्स चार्ज है। मैं इसलिए बता रहा हूं, देखो बेटा सुन लो, मैं तुम लोग को एक चीज आज बताता हूं। हम लोग रिलैक्स वे में पढ़ रहे हैं, एकदम बिल्कुल टेस्ट मैच खेल रहे हैं, टुक 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 टुक, ठीक है। अब सोचो तो जरा सा, पहले पहले क्या करोगे, बैटिंग जब करने जाता है ना बैट्समैन, तो पहले देखता है क्या हाव भाव गया है भाई, कैसा पिच है वगैरह वगैरह, 2-3-4 बॉल या फिर हो सकता है 2-3 ओवर वो डिफेंड करता है ना। फिर उसके बाद जो जितना ज्यादा डिफेंड करेगा उसका अटैकिंग उतना ही ज्यादा अच्छा होता है बेटा, पहले सीखो।
है ना। सवाल हमेशा यही है, क्या लेक्चर लंबा होगा ही होगा। ये बेटा टीचिंग लेक्चर है ना। हम लोग इसके बाद जो लेक्चर आप लोग का एग्जाम के लिए बनाएंगे वो वन शॉट लेक्चर होगा। उसमें तो क्या होगा बेटा, क्या 1.5-2 घंटे के सेशन में पूरी मैथमेटिक्स पढ़ा देंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर हम लोग के पास अभी सफिशिएंट टाइम है, प्लेंटी ऑफ टाइम है, तो बहुत आराम से हम लोग टुक टुक खेलते हुए यहाँ पर क्वेश्चंस को सीखते हैं, समझते हैं। सिस्टम यहाँ पर क्या है बेटा, जरा देखो। 3 दिन का सर फिक्स चार्ज है, कोई प्रॉब्लम किसी को? नो। तो फिक्स चार्ज क्या है बेटा, नहीं पता। अब देखो तो जरा सा यहां पर देखना, गौर करना। फिक्स चार्ज, फाइंड द फिक्स चार्ज। फिर क्या फाइंड करने कह रहा है, चेक कर लो। फाइंड चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे। सुनो बेटा, चोरी करने का ट्रिक बताएं, सीख ही लो। देखो, फिक्स चार्ज सर नहीं पता, इसी को एक्स मान लो। एक्स्ट्रा डे का नहीं पता, इसी को बेटा वाई मान लो, बस हो गया, कहानी खत्म। इसी को तो लेट कर लिया, लेट फिक्स चार्ज भी एक्स एंड एक्स्ट्रा डे का चार्ज कितना हो गया, वाई हो गया। अब अपना दिमाग को थोड़ा सा शांत करो और पेशेंसली सोचो। सर फिक्स चार्ज एक्स है मान लो बेटा, और तुम किताब को 10 एक्स्ट्रा डेज के लिए रखते हो। एक दिन का चार्ज वाई, तो 10 एक्स्ट्रा दिन का चार्ज बेटा 10 वाई। यहां पर कोई दिक्कत? यही तुम लाइब्रेरियन को बेटा अमाउंट पे करोगे अपने स्कूल में। फिक्स चार्ज सर एक्स था और 10 दिन मैंने एक्स्ट्रा रख लिया, तो चार्ज यहाँ पर क्या हो गया, 10 वाई हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट लेंथी। आप लोग एट स्टैंडर्ड ऑफ 10th आप लोग बेटा अभी होराइजन में सोच नहीं पाओगे। तो होराइजन में नहीं सोच पाओगे तो उसके लिए क्या है, एक जुगाड़ू मेथड। जुगाड़ू मेथड ये कहता है क्या सर, फिक्स चार्ज को देखो, एक्स्ट्रा डेज का चार्ज को देखो, फिक्स चार्ज को रखो x एंड एक्स्ट्रा डेज को क्या रखो बेटा y। अब तो इतना समझ में आ गया सर, लेट किसको करेंगे। मत परेशान रहिए, आप जो लेट करोगे ना वो कभी भी गलत नहीं आएगा, ये आपके सर का क्या है, प्रॉमिस है आपसे, ठीक है। देखो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ये तो पता चल गया, क्या 3 डेज का फिक्स चार्ज है ना। और उस 3 डेज का बेटा फिक्स चार्ज क्या है, यहां पर मैंने ले लिया है x, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन को पढ़ो। लैंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स चार्ज, तो बेटा यहां पर फटाफट लिख दो लेट फिक्स्ड चार्ज। ये सब आप अपने से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। मैं अभी तो बता रहा हूं लेकिन आप ये सब चीजें अपने से कर सकते हो। लेट फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज इज इक्वल टू बेटा x, है ना। फॉर फर्स्ट 3 डेज, पहला 3 दिन के लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगले एडिशनल, हाँ मन किया, अच्छी बुक थी, स्कूल एब्सेंट कर गए तो एडिशनल डेज तो ऐड होगा ही होगा। सैटरडे को एब्सेंट कर गए तो संडे सर लो हो गया बैड लक, यानी मंडे को 2 एक्स्ट्रा दिन का पैसा देना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। Sarita paid this. I think there is some values missing in this question, and we need to see over there. Just a minute बेटा। ओके बेटा वापस क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। अब सवाल ये है क्या एक्स्ट्रा डेज क्या है यहाँ पर, y मैंने लेट कर लिया है, ठीक है। एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे मैंने लेफ्ट कर लिया, यहाँ पर लेट कर लिया है। सरिता पेड बेटा कितना, 27 फॉर बुक्स ही केप्ट फॉर 7 डेज। अब सोचो बेटा जरा सा, 7 दिन के लिए बुक रखती है, कितने दिन के लिए रखती है, 7 दिन के लिए। सर इसको 3 दिन के लिए तो नो चार्ज लगता है, 3 दिन के लिए क्या लगता है, नो चार्ज। 3 दिन के लिए नो चार्ज लगेगा, तो बेटा एक्स्ट्रा चार्ज कितने दिन के लिए लगेगा, चेक कर लो यहाँ पर। एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा बाकी के 4 दिन के लिए, तो 4 डेज क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। 4 डेज क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, हाँ या ना। अगर 7 दिन के लिए रखती है तो बेटा क्या हो गया, 4 एक्स्ट्रा डेज हो गया। तो यहीं पे आपको इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा। अब सोचो जरा सा, फिक्स चार्ज 3 दिन के लिए तो ये x है, ये 3 दिन के लिए बेटा x है, नो डाउट। 4 दिन का चार्ज बेटा क्या हो जाएगा, 4y हो जाएगा, 4y हो जाएगा, है ना। यानी इसका मतलब ये है क्या, x प्लस 4y, 4 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज 4y, सर फिक्स चार्ज x। पहले कंडीशन का इक्वेशन सर बन के आ गया। कितना पे करती है, चेक कर लो। पे करती है वो 27 रुपया, ठीक है। अब इसी को बेटा बहुत अच्छे से ऊपर हम लोग लिखेंगे, है ना। देखो अब स्टेटमेंट में क्या लिखोगे, देखो जरा सा। हाउ मेनी डेज, 7 डेज। व्हेन सी केप्ट बुक फॉर व्हाट, फॉर 7 डेज, 7 दिन के लिए रखती है। इट मीन्स दैट बेटा, इट मीन्स दैट क्या
3 तो यहाँ पर 3 दिन के लिए तो कोई चार्ज नहीं लगा, 4 दिन बाकी के 4 दिन के लिए चार्ज लगेगा। तो बेटा यहाँ पर इक्वेशन बन के आ गया। When she kept book for 7 days, what she have to pay? She pay how much it is? 27. She pay rupees 27. अब सोचो बेटा, मुझे इसको सिस्टम के अकॉर्डिंग रख देना है, और सिस्टम के अकॉर्डिंग रखने का मतलब ये है, क्या ये जो अमाउंट आया है 27 रुपीज का, ये जो अमाउंट आया है 27 रुपीज का, उसमें सर 3 दिन का चार्ज एक्स है, और जो 7 दिन बुक रखी है, जो बाकी 4 दिन के चार्ज है, उसके लिए क्या आ गया 4y हो गया है। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ओके ठीक। इसी का एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था बेटा, मुझे लगा क्या वो वही क्वेश्चन है, तो नॉट एन इशू। इसके बिहाफ में मल्टीपल और भी कई तरीके कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ओके, सो x plus 4y is equals to 1, तो x plus 4y is equal to 27, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब सवाल ये है क्या सर अगला कंडीशन क्या है? अगला कंडीशन देखो बेटा, सुशी जो है 21 रुपया रखती है, सुशी क्या देती है 21 रुपया पे करती है, अगर 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 वो 5 दिन के लिए बुक रखती है। सुशी थोड़ी स्मार्ट है ना, सुशी क्या की ना, सोची क्या यार 5 ही दिन के लिए बुक रखते हैं, तो 5 दिन के लिए जब सुशी बुक रखती है तो क्या कंडीशन है बेटा, देखो तो यहाँ पर क्या लिखोगे, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ। यहाँ पर बेटा ऐसे करके डैश दो, यहाँ पर लिखो केस 2। केस 2 में क्या है, व्हेन सुशी केप्ट व्हाट बुक फॉर हाउ मेनी डेज, 5 डेज। इसका मतलब ये है बेटा 3 डेज नो चार्ज, 3 डेज के लिए नो चार्ज। इसका मतलब ये है 3 डेज वाले में चार्ज कितना लग रहा है, वो x लग रहा है। 3 डेज के लिए कितना चार्ज लगा बेटा, x लगा। एक्स्ट्रा डेज कितना हो गया, एक्स्ट्रा हो जाएगा बेटा +2 एक्स्ट्रा डेज के लिए ये चार्ज इंटू वाई पे करेगी। इसका मतलब ये है क्या सर 2 दिन का चार्ज यहाँ पर सुशी क्या है 2y पे करेगी। और आप लोग बड़े स्मार्ट हो, क्या है ना बेटा, फिक्स चार्ज प्लस 2 दिन का चार्ज है 2y हो गया, यानी सुशी कितना पैसा दे रही है बेटा, सुशी दे रही है 21 रुपया। अब इसको बहुत अच्छे से आप लोग लिख लो अपने अकॉर्डिंग। ओके, अब यहाँ पे क्या करोगे बेटा, केस 2 ले लिया, व्हेन सुशी केप्ट बुक फॉर 5 डेज। ओके, अब जब इतना चीजें लिख लिया हो ना, इसके बाद कुछ खास लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डालो यहाँ पे फटाफट, इधर भी आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे डाल दो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैथमेटिक्स में चीटिंग करने का तरीका है, स्टेटमेंट को छोटा कर दिया है ना, पढ़ लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट बेटा। तो यहाँ पर क्या हो गया ना, x + 2y है ना, 5 में 2 दिन एक्स्ट्रा। सुशी कितना पे करती है बेटा, देख लो तो 21 रुपया सर पे करती है। हियर इट इज इक्वेशन नंबर 1 एंड हियर इट इज इक्वेशन नंबर 2। अब बोलोगे सर क्या करें, सर मल्टीप्लाई सब्स्टिट्यूशन मत अप्लाई करो बेटा, चेक करो हियर x का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट 1, बी स्मार्ट है ना, बी स्मार्ट इसलिए कह रहा हूं बेटा, ऐसा नहीं है क्या यहाँ पर कुछ और भी हो सकता था, यहाँ पर इस कंडीशन में ये x तो होना ही होना है फिक्स चार्ज। अब सोचो जरा सा कोफिशिएंट 1 तुम्हारा मदद कैसे करेगा, जरा देखो। कोफिशिएंट जब 1 है ना बेटा, मुझे ना कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके मैग्नीफाई नहीं करना पड़ेगा, मुझे कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके मैग्नीफाई नहीं करना पड़ेगा। इसको ऐसे आराम से आप नीचे लिख लो। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है क्या क्या क्या, इसका मतलब ये है क्या, सबसे पहले अब ये देखो बेटा, हियर इट इज प्लस, हियर इट इज प्लस, हियर इट इज प्लस, हियर इट इज प्लस, मींस व्हाट सर, मुझे सब्सट्रैक्शन इसी जगह पर करनी होती है। कहाँ करनी होती है, जब देख लो बेटा ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, नहीं मानेगा, ऐसे नहीं मानेगा तो एलिमिनेशन अप्लाई करेंगे, नेगेटिव साइन नेगेटिव साइन नेगेटिव साइन, प्लस के नीचे नेगेटिव दिया, इसको उड़ा दिया यहाँ पे, ये अब -2 हो गया, अब -2 यानी 2y हो गया बेटा, यहाँ पर प्लस का 2y इज इक्वल्स टू 21 चला गया, कितना बच गया 6 बच गया है ना। इसका मतलब बेटा y = 3, मतलब क्या है सर, एक्स्ट्रा डेज चार्ज कितना हो गया, एक्स्ट्रा डेज चार्ज इज व्हाट, एक्स्ट्रा डेज चार्ज इज इक्वल टू रुपीज व्हाट, रुपीज 3। ठीक है बेटा, है ना, एक्स्ट्रा डेज का चार्ज क्या है, ₹3। अब बेटा बहुत आसान है, इक्वेशन में वैल्यू रखो, x फिक्स चार्ज निकाल दो फटाफट, बताओ, मजे मजे में सीख लिए ना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इस पे डालो 100% रेटिंग, डालो इस पे ट्रिपल स्टार। अपने एनसीईआरटी बुक पर ये एक्सरसाइज 3.3 का सवाल है ना। आप जितने भी क्वेश्चन किए हैं वैसे एक्सरसाइज 3.3 में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चंस
सिलेक्टेड इसलिए बेटा कि बोर्ड में बहुत बार ये रिपीट हुआ है ना। तो वर्ड प्रॉब्लम जो है इससे ज्यादा आएगा नहीं, परेशान मत होइए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग।